भानगढ़ किला, आखिरी रात की सच्चाई। भानगढ़ किला की घटनाओं और रहस्य से प्रेरित डरावनी कहानी। साल 2023। राजस्थान की तपती गर्मी धीरे धीरे ठंडी हवा में बदल रही थी। शाम के 6 बज चुके थे। मैं, मेरा दोस्त अंकित और एक लोकल गाइड रमेश, हम तीनों खड़े थे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक, भानगढ़ किला के सामने। दरवाजे के बाहर लगा बोर्ड साफ साफ चेतावनी दे रहा था, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। लेकिन हम वहाँ डरने नहीं, सच्चाई जानने आए थे। शुरुआत, जिद जो भारी पड़ गई। अंकित बोला, भाई लोग बस डर फैलाते हैं, कुछ नहीं होता यहाँ। रमेश ने तुरंत टोक दिया, साहब मैंने अपनी आंखों से चीजें देखी हैं, रात में ये किला बदल जाता है। मैंने हंसकर कहा, तो आज देख लेते हैं। और यही वो गलती थी जो हमें जिंदगी भर याद रहने वाली थी। रात का पहला सन्नाटा। जैसे ही सूरज डूबा, पूरा किला अचानक खामोश हो गया। पंछियों की आवाज, हवा की सरसराहट, सब गायब। बस एक अजीब सा भारीपन हवा में फैल गया। हमने टॉर्च ऑन की और अंदर बढ़ने लगे। पुराने मंदिर, टूटी दीवारें और हर तरफ अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। पहली अजीब घटना। अचानक पीछे से घंटी बजने की आवाज आई। हम तीनों एकदम रुक गए। रमेश फुसफुसाया, यहाँ कोई मंदिर एक्टिव नहीं है। लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। हमने पीछे मुड़कर देखा और वो घंटी अपने आप हिल रही थी। छाया जो इंसान नहीं थी। अंकित ने कैमरा निकाला, वीडियो बनाते हैं, सबूत मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, कैमरे में एक काली परछाई दिखी जो हमारी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। किले का श्राप। रमेश ने डरते हुए कहा, कहते हैं यहाँ एक तांत्रिक ने श्राप दिया था कि ये पूरा शहर एक दिन खत्म हो जाएगा और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक तेज हवा चली और हमारे सामने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो आवाज अब हमें साफ साफ किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे हमारी तरफ आती हुई। अंकित घबराकर बोला, कोई है वहां? लेकिन जवाब में बस एक भयानक हंसी गूंजी। सामना। हमने टॉर्च उस दिशा में डाली और जो हमने देखा वो इंसान नहीं था। एक औरत जैसी आकृति, लंबे बाल, चेहरा अंधेरे में और आंखें लाल। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। भागने की कोशिश। हम तीनों भागने लगे, लेकिन किला जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना भागते उतना ही अंदर जाते जा रहे थे। रास्ते बदल रहे थे, दीवारें हिल रही थीं। आखिरी मोड़। अचानक अंकित रुक गया, धीरे से बोला, मुझे कोई बुला रहा है। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी के कंट्रोल में था और धीरे धीरे अंधेरे में चला गया। सच्चाई जो आज तक डराती है। मैं और रमेश किसी तरह बाहर भागे। सुबह होते ही पुलिस आई, लेकिन अंकित कभी नहीं मिला। आज भी कहते हैं कि अगर आप रात में भानगढ़ किले में जाएं, तो आपको एक लड़का दिखाई देगा जो बार बार कहता है, मुझे बाहर निकालो। भानगढ़ किला सिर्फ एक खंडहर नहीं है, वो एक जिंदा डर है जो आज भी अपने अंदर आने वालों को वापस नहीं जाने देता।